जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। आइए हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सवालों का जो सवाल जो है 2021 में आ चुके हैं एसएससी में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी एमटीएस का हो। जो भी है काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 9वां है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो हम लोग बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि हमें जो है बहुत से क्वेश्चंस करने हैं, इस वजह से जो है हमें बहुत फास्ट करना है। देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। सपोज करिए ये फिगर बनी कैसी है, ये किस किस तरीके से बनी होगी। देखिए बेसिक फिगर का ही कमाल है। आप मेरे वीडियो देखिए, पिछले वीडियो जो मैंने क्लास में पढ़ाया आप लोगों को। देखिए पहले ये लाइनें मिल रही है ना, इस फिगर में ये फिगर है, बिल्कुल है ये फिगर। 1 2 3 4 4 2 जा 8, तो 8 त्रिभुज तो यही होगा, 8 ट्रायंगल तो क्या हो गए, यही होगा। अब एक लाइन यहाँ से खींच दी गई है, तो जब यहाँ से खींची जाएगी लाइन तो बेसिक कंसेप्ट लगेगा त्रिभुज का, बेसिक कंसेप्ट लगने वाला है। तो इस लाइन की वजह से यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए सर, यहाँ पे बन गए 3 त्रिभुज। कितने बन गए, 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 एक बड़ा वाला। तो ध्यान देना हमने इसमें से इस बड़े वाले को ऑलरेडी काउंट कर रखा है। इस लाइन की वजह से अभी हम कौन सा काउंट करेंगे, एक ये और एक, कितना हो गया +2। ठीक है, अब देखो ये लाइन खींची गई है, इस लाइन के ड्रा होने से 1 2 त्रिभुज ये बन गए। और आगे बढ़ जाने पर 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3 ये बन गए। तो 8 4 12 3 15। तो कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पास त्रिभुज हो गए आपके 15। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। ठीक है बात। तो देखिए ये फिगर एकदम बेसिक फिगर से बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा था कि जो जितना मैंने पढ़ाया है आपको उतना ही आपको पढ़ना है और आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, लेकिन वो काउंटिंग ऑफ फिगर के ही होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। बताओ भाई कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। बताओ यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको फाइंड करना है। संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिवन फिगर।
ध्यान देना कि यहाँ पे जो बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन है आपकी। आइए मैं इसको सुना देता हूँ अलग से। ये देखिए बेस लाइन है, इस पर एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है। एक तो ये हो गया ना, ठीक है, ये लाइन उधर गई है और ये पे यहाँ पे टच हो गई, ये यहाँ पे क्या हो गया आपके टच हो गई, ठीक है। और एक लाइन ऐसे गई और ये आकर कहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे टच हो गई। तो ध्यान देना ए बी और सी, ए बी और सी में देखा जाए तो शीर्ष बी से एक और ये दो लाइन गई है, नंबर लिख दो 1 2 और 3। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन गए, 6। और देखिए त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज डी बी सी या डी सी बी में देख लीजिए, त्रिभुज डी सी बी में देखेंगे तो इस शीर्ष से यहाँ पे लाइन खींची गई है ये, तो यहाँ से 1 और 2 जोड़ो कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 6। क्लियर। और एक ये वाला आपका बना ही था बी सी ई, एक जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक त्रिभुज ये बना था। लेकिन ध्यान देना कि जो त्रिभुज तीसरे नंबर पर आ रहा ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये 2 बार काउंट किया गया है। कैसे सर, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसका मतलब अभी तक जो त्रिभुज बने 6 + 6 और एक ये वाला कौन सा बी ई और सी, एक ये 1 हो गया। लेकिन इसमें 2 बार ये वाला काउंट किया गया है, तो क्या कर देंगे हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, माइनस कर दिए, अब ये फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। माइनस करने के बाद अभी इस फिगर में एक त्रिभुज इधर जुड़ा हुआ है और इसी तरीके से एक त्रिभुज आपका इधर जुड़ा हुआ है, देखिए उस फिगर में, तो एक ये हो गया, तो +2 ये हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखना है आपको कैसे, बी ई और ये हम मान लो पॉइंट दे देते हैं एफ, तो बी ई एफ एक त्रिभुज ये बन गया, बी ई एफ, देखिए त्रिभुज बी ई एफ एक त्रिभुज ये बन गया। यहाँ नाम दे दो इस पॉइंट पे, तो ध्यान देना सी ई जी ट्रायंगल सी ई और जी, ये बन रहा है ना ये ट्रायंगल, ये वाला देखो ये बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन रहा है सर, ये एक्स्ट्रा। तो 2 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है 16। देखिए ये त्रिभुज आया किसमें, CHSL में आया हुआ है, SSC में। तो जो SSC की जो सवाल बनते हैं वो इसी कंपेयर में ईजी होते हैं, लेकिन इसमें देखो थोड़ा टफ देता है। तो ध्यान देना आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो नोट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है क्या करेक्ट आंसर है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से त्रिभुज है, अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, बनाते भी चलिए साथ ही साथ। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में लाइन खींची गई है और ये लाइन है। इसके ऑप्शन है 16। मैंने आपको बताया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है, त्रिभुजों की संख्या आपको क्या यहाँ पास बताना है। फटाफट बताइए त्रिभुजों की संख्या। हाँ भाई, कितने त्रिभुजों की संख्या ये आपको बताना है। देखिए सब बेसिक फिगर का माल है। देखिए कैसे सर, ये फिगर देखिए अगर आप ध्यान से, तो इस तरीके से बनी हुई है। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज है, इसमें कितनी बेस लाइन है, 3 बेस लाइन है। 6 त्रिभुज दिखाई कितनी है, 3। बेसिक कंसेप्ट ये था हमारा सर, किसी त्रिभुज से किसी एक चीज से लाइन खींचते हैं, नंबर लिखो, काउंट कर दो कितना बन जाएगा आपको 3। तो 1 2, तो इस लाइन से कितने बने 3, इस लाइन से कितने बने 3, इस लाइन से कितने बने 3, 1 2 1 2। सर 9 त्रिभुज तो यही होगा, यहाँ से कितने हो गए 9 त्रिभुज हो गए, 9 ट्रायंगल्स क्या हो गए यहाँ पास हो गए। अब देखो एक लाइन ये यहाँ से आई है इस तरीके से,
तो इस लाइन के यहाँ से जैसे ही खींचेंगे आप ध्यान देना, एक ये बनेगा आपका ये वाला और एक आपको ये बनेगा ये बड़ा वाला। तो दो यहाँ से हो गए, ठीक है। जैसे ही लाइन आप इधर खींचेंगे तो ध्यान देना एक ये वाला बनने वाला है त्रिभुज, एक ये वाला और सर एक ये बड़ा वाला, है ना। ये दूसरा हो गया मान लीजिए बड़ा वाला, ये कन्फ्यूजन ना हो तो मैं नहीं नंबर लिखता। तो दो ये बन गए, दो इधर बन गए। जो त्रिभुजों की संख्या है 9 तो पहले से ही आपकी 9 तो ये हो गया आपके। अगर आपने देखा दो, एक ये और एक ये, तो दो इधर से और दो राइट से, ये हो गए प्लस अभी पूरी जो है ये पूरा जो है आपका कंप्लीट तो फिगर हुआ नहीं। अभी इस फिगर के नीचे क्या है आपका ये लाइन है, ये देखो एक इधर से आई लाइन, एक इधर से लाइन आई है, ठीक है, और एक आपका इधर से आया। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 और एक ये वाला कौन सा PQR। तो कितने हो गए सर, 4 हो गए, 1 2 3 और एक PQ और R, कितने हो गए 4। जब ऐड करो इनको 8 9 कितना हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या है आपकी 17। तो हम लोगों ने एक एक त्रिभुज क्या कर लिया है, काउंट कर लिया, एक एक त्रिभुज क्या कर लिया हम लोगों ने, काउंट किया। जी हाँ बिल्कुल, चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ रही होंगी बातें किस तरीके से जो है आपके जो है आंसर आ रहा है फटाफट, जिसने पूरा क्लास देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 26, ऑप्शन बी है 20B 22, सी है 28, डी है 24। अब बताना है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बेसिक फिगर बताया था, कौन सी, ये वाली, ये मैंने बेसिक फिगर बताया था आपको, इसमें इसी बेसिक फिगर का यहाँ पे यूज किया गया है। ये इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 4 2 जा 8, 1 2 3 4 4 2 जा 8 प्लस ये दो फिगर आपस में मिलेंगी तो दो एक्स्ट्रा बनेंगे, एक ये वाला और एक नीचे से, यानी कि इसमें कितने हैं 18 है। सिमिलरली यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, यही कंसेप्ट आपको यहाँ पास लगाना है। कैसे, ध्यान दो सर, ये देखिए ये फिगर सर ऐसे ही है जिस तरीके से बनी, बस यहाँ कहते हैं स्क्वायर था, यहाँ चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो 1 2 3 4 4 2 जा 8, 1 2 3 4 4 2 जा 8। जब ये आपस में मिलेंगे दो एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। क्लियर ये बात, मैं जस्ट लिख देता हूँ, ये बात समझ आ गई ना। इस वाले कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, बहुत फास्ट हम लोग करने वाले हैं। 1 2 3 4 4 2 जा 8, 1 2 3 4 4 2 जा 8 प्लस ये दोनों आपस में मिलेंगे, कौन कौन सी फिगर, ये फिगर और ये वाली फिगर, तो दो एक्स्ट्रा बनेंगे, पता ही ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। प्लस अब ध्यान दो कि अब ये फिगर, इस फिगर देखो जो ट्रायंगल है ये, यहाँ पे कितने बनने वाले हैं, यहाँ बनने वाले हैं 3, कितने बनेंगे 3, बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे, पता है ना, बेसिक कंसेप्ट लगना है इसमें। अब देखो, अब ये फिगर इस फिगर से मिल रही है, ये दोनों फिगर अब इस फिगर से मिल रही हैं, तो अब देखना है कि एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो अब ये फिगर इस फिगर से मिलेगी तो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे, ध्यान देना। मैं ABC और ये नाम दे दिया D। जब इस फिगर से मिलेगी तो देखिए AB और ये C, एक बनाना एक्स्ट्रा AB और C, और इसी लाइन से मेरे भाई, इसी लाइन से AB और क्या बन रहा है, D बन रहा है, AB और D बन रहा है, ठीक है ना, D बन रहा है। अब कौन सा बनने वाला है, PQ नाम दे देता हूं मैं यहाँ पास R।
तो जब ये आकृति मिल रही हैं, ये फिगर्स मिल रही हैं, तो ये एक त्रिभुज यहाँ पे बनने वाला है, ये वाला कौन सा, ट्रायंगल PQR। सर एक नाम दे दीजिए यहाँ पास यस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से एक फिगर ये और ये और ये बनेगा, कौन सा, ट्रायंगल QR। तो सर 4 तो ये बन गए, 4 आपके ये बन गए। एक ऐड करते कितना हुआ आपका, 8 और 16 2 18, 18 और 3 21, 21 4 25। सब 25 तो ये बन गए, 25 तो आपके ये बन गए। क्या कोई अब भी ट्रायंगल छूट रहे हैं, क्या अभी भी कुछ ट्रायंगल छूट रहे हैं? तो मेरे भाई को ध्यान से देखना है। सर जब ये फिगर्स को हमने काउंट किया तो 18 आया ऐड होने के बाद, फिर इस फिगर को इस फिगर से काउंट ऐड किया तो सर 4 एक्स्ट्रा बने। जब ये फिगर ऐड हो गई ना, 4 एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, और भी एक्स्ट्रा बन रहा है। कौन सा, ध्यान देना, एक बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल SPQ। देखो ये बड़ा ट्रायंगल देखो, और यहाँ से इस पॉइंट से क्या की गई है, लाइन गई, शीर्ष से लाइन ड्रा की गई है। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 3 ये बन जाएंगे, 3 ये बन जाएंगे। तो 3 ये जोड़ दिया जाए तो 25 और 3 कितने हो जाएंगे, 28। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 28। लास्ट जो 3 बन रहे हैं वो बड़ा वाला त्रिभुज को कंसिडर किया गया है, बड़ा वाले कंसिडर किया गया, क्यू से लाइन ड्रा की गई है, शीर्ष से लाइन खींची गई है। तो बेसिक कंसेप्ट से कौन सा बना, SAQ बना एक बार, फिर बना आपका PAQ। तो 3 ये बन गए। तो आंसर कितने हो गए, 28। आंसर कितने नहीं होगा, आंसर कितना आया, 28 आया। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो SSC CHSL का क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ये SSC CHSL में आया हुआ है। लेवल देखिए क्वेश्चन का क्या लेवल है, इसलिए कंपटीशन है और आपको जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। रोज रोज मोटिवेट करने से कुछ मतलब नहीं है आप लोगों को। पत्थर को कितना ही मोटिवेट कर दो, पत्थर चलने वाला नहीं है। हाँ, आप जरूर पत्थर से मोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 30। आइए, सब 2021 का हुए सवाल है। आपको बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या ही बतानी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही बताना है आपको। कुछ लोगों का आंसर तो आ गया होगा, कुछ लोगों का आंसर तो आ गया होगा। बताइए यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान देना कि इस त्रिभुज में बेसिक फिगर का ध्यान देना होता है, बेसिक फिगर। तो यहाँ पे जो मोस्टली बेसिक फिगर जो यूज हो रही है, अभी जो मैंने आपको बताया था, या अभी जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये वाली बेसिक फिगर यूज हो रही है, ये बेसिक फिगर। बशर्ते इसे इस तरीके से बना देगा, देखो ये इस तरीके से नाम दे दूँ ABC और D। ये देखो ये फिगर देखो बेसिक फिगर ही है ना, सेम टू सेम फिगर है ये, सिर्फ इसे थोड़ा इंक्लाइन कर दिया गया है 45 डिग्री में। अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, ये आपको पता कर लेना है। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 4 2 जा 8, 1 2 3 4 4 2 जा 8। ये जब आपस में मिलेंगे तो कितने एक्स्ट्रा बनने वाले हैं, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कैसे बनेंगे, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, या मैंने जहाँ पे इस फिगर को पढ़ा रखा है, जब मैंने ट्रायंगल्स फाइंड करना सीखा वहाँ पे मैंने खूब अच्छे से बताया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो 18 तो यही हो गए। अब देखो ये देखो ABCDE। अब ट्रायंगल देख लो AE और D में, ये ट्रायंगल देख लो। तो इसके लिए एक बेस लाइन ये हो गई, तो 1 2 3 इधर बनेंगे, इस बेस लाइन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 6 ये हो गए। कितने हो गए, 6 ये हो गए। अब ध्यान देना, जब ये आकृति और इस आकृति को मिलाएंगे, जब इस फिगर और इस फिगर को मिलाएंगे तो इनके मिलाने से कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है। जी सर बिल्कुल एक्स्ट्रा बन रहा है। ध्यान देना, ये लाइन एकदम सीधी थी, यही लाइन एकदम सीधी है, ये वाली, ऐसे नहीं कि अलग अलग। तो देखिए सर, इनको मिलाने से एक तो आपको ये बन रहा है एक्स्ट्रा, एक ये, और एक एक्स्ट्रा आपका कौन सा बन रहा है, ये। यानी जब ये फिगर आपस मिलेंगी तो एक्स्ट्रा कौन कौन से बन रहा है, ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल
और कौन सा बन रहा है आपका DEF, 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा आपके ये बन रहे हैं इन दोनों फिगर के मिलाने से। तो प्लस का 2 ये हो गया, काउंट कर लो 18, 18 4, 18 6 24, 24 और 2 26, कितना आंसर हो गया आपका 26। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल्स को हम लोग देख पा रहे हैं, वही बंदा देख पाएगा जो मन की आंखों से देखेगा, क्योंकि हर चीज़ें जो है आपकी इन दोनों आंखों से नहीं दिखाई देगी, मन की आंखों से दिखाई देगी। और मन की आंखें कहाँ से आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी, चीज़ों को समझने से आएंगी, कंसेप्ट क्लियर करने से आएगा और पढ़ने से आएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये दोस्तों फिगर एकदम सीधी लाइन है, ये खींचने में टेढ़ी हो जा रही है एकदम सीधी। ये अब बताना है आपको कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये कितने त्रिभुज हैं, ट्वेंटी 26। बताइए यहाँ पास कितने त्रिभुज है। बेसिक फिगर का ही कमाल है यहाँ पास। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास 3 बेसिक फिगर हैं। कौन कौन सी, देखिए बीच वाली है ABC और D, और आपका एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज उधर। इसलिए कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज ये हो गए। इस त्रिभुज में कितने हैं 3, और इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे 3, तो 6 तो ये हो गए, 12 6 कितना 18। अब ध्यान से देखना, जब ये फिगर इस फिगर से मैच करेगी, ये फिगर जब इस फिगर से मिलेगी, तो ध्यान देना ये यहाँ पास है, ये मैं शायद करा चुका हूँ क्लास में ही, 1 और ये 2, ये फिगर इस फिगर से मिलेगी, तो यहाँ पास कितने बनेंगे 1 और ये 2, तो 4 एक्स्ट्रा ये बन गए, 12 6 18 4 22। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं आपके, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है 22। 22 यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, यहाँ पे 22 क्या है, त्रिभुज है। तो आपको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सुपर फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो है ये आपका 14 है। बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं।
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। सिंपल सी बात है सही, तो सब बेसिक फिगर का कमाल है। 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, सर 8 3 24, 24 तो आपके यही हो गए है ना, 24 तो आपके यही हो गए। जब ये फिगर इस फिगर से मिले कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2, जब ये फिगर इस फिगर से मिले कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2। अब ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे कितने बन रहे हैं 3, क्या इस फिगर के मिलाने से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं सर। 24 8 28 3 कितना 31, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसमें कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या ही पता करना है। इस गिवन फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? बहुत आसान, देखिए आपको बता रहा हूँ कैसे। सिंपल सी बात है, ये फिगर सर बेसिक फिगर से ही मिलकर बनी है। किस तरीके से? इस तरीके से ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 4 2 जा 8 है, कितने हैं 8 त्रिभुज है, ठीक है। फिर सर एक लाइन ऐसे चली गई है तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 3। फिर सर एक लाइन ऐसे चली गई है, यहाँ पे ये 3 बन गए, 3 3 कितने हो गए 6। फिर ध्यान देखिए सर इस तरीके से ये लाइन आ रही है, ये इस तरीके से। जब ये लाइन इधर ऐसे आ रही है तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्लियर, और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो कितने बन जाएंगे 4। इस लाइन, ये जब लाइन ऐसे आई ना तो इस लाइन के आने से ये देखो ध्यान से देखना, एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला बना कि नहीं बना। और ये लाइन जब यहाँ से आई ना तो ये लाइन ने एक ये एक्स्ट्रा त्रिभुज क्या कर दिया, बना दिया, PQR, यस और T। तो ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन जा रहे हैं। कौन सा? ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल STR। तो सर 18 नहीं पूरे होंगे आप पे कितने 20। तो जल्दबाजी में सर आपने अपना ही नुकसान किया और टाइम लॉस किया। तो जब गलतियां सर आपसे हो रही हैं तो हमसे तो लाजमी है होना, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए नोट करिए, तो यहाँ पास 20 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। बताना यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 9, B 8, C 10, D और 7। बताओ त्रिभुजों की संख्या यहाँ पास कितनी है, कितने हैं? सिंपल सी बात है, ध्यान देना, बेसिक ही कंसेप्ट यूज होना है। A B और C, ये A B C में देखो 3 यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, और D, और देखो B C और D में देखो 3 यहाँ बने, तो कितने हो गए ये आपके 3 + 3 6, और एक यहाँ पे बनेगा ये 7, और ये एक आपका कहाँ से निकल जाएगा, ये वाला बनेगा, कौन सा आपका, एक ये बना और एक ये बना, तो कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान देना, ये त्रिभुज नहीं बनेगा ये वाला, क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे टच है ही नहीं, इस वजह से नहीं बनेगा। बाकी हमने काउंट ही कर लिया, ये भी हमने काउंट कर लिया, तो यहाँ पे 8 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे आपके? ये 8 त्रिभुज होंगे। तो आंसर हो गया आपका 8।
नोट करें फटाफट। समझ में आगे के बाद कौन कौन से 8 होंगे। चलिए अगला सवाल। ये सब CHSL के ही क्वेश्चन है और 2021 के। बताओ कितने त्रिभुज है। सिंपल सी बात है, ये लाइन इस तरीके से खींची गई है, ये आपकी क्या बेस लाइन है, तो 1 2 कितने बने इस बेस लाइन से आपके 3, और इस बेस लाइन से भी कितने बने आपके 3, इस बेस लाइन से भी कितने बने आपके 3, तो 9 त्रिभुज तो सर आपके यही हो गए, 9 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। प्लस देखिए सर इधर तो लाइन खींचनी गई है, एक त्रिभुज ये बना, 2 त्रिभुज ये बना और तीसरा त्रिभुज ये बना, तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ 5 त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ 5 त्रिभुजों की संख्या है आपकी 12। कितनी है 12। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। तो देख पा रहे होंगे कि आप SSC CHSL के सवाल कितने अच्छे होते हैं। बहुत जल्द करेंगे हम लोग इस सवाल को। चलिए शायद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। चलो बताओ कितने त्रिभुजों की संख्या है यहाँ पास। कुछ छोटा तो नहीं, हाँ छोटा है ना, ये है आपका एग्जैक्ट फिगर। बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक चीज ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कैसे बेसिक से समझाता हूँ मैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये एक बेस लाइन है, बना कैसे इस तरीके से, एक लाइन गई है ऐसे, तो अगर ये लाइन है तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाना चाहिए 3। इस वाले की बात करता हूँ, इस वाले के लिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे से एक लाइन और आ गई है, तो सर यहाँ भी इस लाइन की वजह से ये इसको लेकर कितने बनेंगे यहाँ पास 3। लेकिन ध्यान देना इस लाइन खींचने से एक ये वाला, एक ये और एक ये 2 हैं एक्स्ट्रा, बाकी ये वाला हम लोगों ने इस वाले के अंदर ही क्या कर लिया था, काउंट कर लिया था, इसलिए यहाँ पर हम 3 लेकर कितने लेंगे 2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है ये, और एक लाइन ऐसे गई हुई है 1 2 एक बड़ा वाला 3, यानी 1 2 लिखोगे यहाँ पे कितने बन जाएंगे आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो त्रिभुज यहाँ पे कितने हैं 3 यहाँ पे क्या हो गए ये हो गए। क्लियर, लेकिन एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे आ गई है, तो इसके आ जाने से 1 2 3 यहाँ पे बन गए, फिर यही लाइन यहाँ पे खींच दी गई है, तो जब ये लाइन यहाँ से मिला देंगे तो देखो एक तो ये बन जाएगा ए यहाँ से यहाँ तक। तो सर इसके हिसाब से भी 3 त्रिभुज हुए, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। लेकिन ध्यान देना हम लोग ये पहले ही काउंट कर रखे हैं, यहाँ पे 3 हम कितना काउंट करने वाले हैं 2 ही काउंट करने वाले हैं। तो जोड़ दो 3 2 5 5 6 11 11 2 13। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या है वो है आपकी 13। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।